नीतीश की जो सरकार है ये पूरे तौर पे फेलियर सरकार है। लगातार उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिहार जो है किसानों का राज्य है और डरा रहे हैं कि गब्बर आ जाएगा। और सरकार लगातार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार ही नहीं कर रही है, दुश्मनी मूलक व्यवहार कर रही है। भाजपा आनंद ले रही है नीतीश कुमार के उम्र का। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए सीपीआई मिल के तमाम विधायक पोचिको में आकर खूब नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ रामबली सिंह यादव जी हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए ये बिहार जो है किसानों का राज्य है और सरकार लगातार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार ही नहीं कर रही है, दुश्मनी मूलक व्यवहार कर रही है। एक तो अभी जो धान की खरीद हुई, सबसे कम धान आज के इस वर्ष में खरीदा गया। धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि किसानों का धान नहीं खरीदा जाए, किसानों की बात बोली जाए, लेकिन धान नहीं खरीदा जाए। और एक तरह से पूरे जो कृषि योग्य जमीन है उसमें कहीं सड़क बनाना है, कहीं उद्योग लगाना है, इस नाम पर जैसे किसान बीज खरीदते हैं। पहले घर का बीज खेतों में बोते थे लोग, अब मोनसांटो और कारगिल जैसे कंपनियों जो पूंजीपतियों का है उनका बीज खरीदने पर किसान मजबूर है 100-125 रुपए किलो। सरकार की पूरी साजिश है कि किसानों का जो खेती है उनकी समस्या समाधान करने के बजाय लोगों का जो कृषि योग्य जमीन है उसका दुरुपयोग करें और खाने पीने का चावल गेहूं भी विदेशों से मंगाकर किसानों को बिहार में जो नारे लगते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भाई किसानों में इतनी सरकार ने कहाँ है, वो तो बचाव में है बेचारे। आप देख रहे हैं बचाओ। भाजपा आनंद ले रही है नीतीश कुमार के उम्र का। भाजपा आनंद ले रही है उनका जो थोड़ा सा वो मानसिक रूप से जो उम्र का प्रभाव उन पर पड़ा है, जैसे तैसे जो बोल दे रहे हैं। तो भाजपा चाह रही है कि यही अवसर है और यदि वो अपने बचाव में नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत को लाना चाह रही है, इससे भाजपा को काफी परेशानी बढ़ी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार तो इस समय खुद चिंता के मुद्रा में है और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार किसानों पर ध्यान दे, नहीं तो नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी और पूरे बिहार के खेती को चौपट कर देगी, पूंजीपतियों के हाथ सौंप देगी। और इसीलिए सरकार का कहीं भी फोकस जल जमाव से मुक्ति दिलाने का, कहीं भी फोकस एमएसपी पर किसानों का बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उल्टा पुल्टा सरकार प्रचार में लगी हुई है, अपनी प्रचार में लगी हुई है। उनको पूरा संदेह हो गया है कि 2025 में फिर लौटना नहीं है, इसलिए इस सदन का दुरुपयोग सरकार करते हुए वोट की प्रचार कर रही है। काम तो कुछ कर नहीं रही है, न काम सरकार ने कुछ किया है। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को, देखिए सीपीआई मिल के तमाम विधायक जो है उन्होंने मोर्चा लगातार जुमला पिला रहे हैं, लगातार उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि गब्बर आ जाएगा। गलत चीज है, सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं संदीप जी, और बिहार में जो नारे लगते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और जेडीयू एनडीए के नेता ही नारे लगाते हैं, बस वही लोग लगाते हैं और कोई नहीं लगा रहा है। बाहर नहीं है। आपने देखा कि बिहार में गांव-गांव जाकर के रोजगार मतलब नीतीश कुमार होर्डिंग लगा हुआ है। गांव छोटे छोटे टोलों में पहुंच गई है सरकार होर्डिंग लेकर के। लेकिन हकीकत है कि पिछले दिनों बिहार के अंदर जो भी बहालियां हुई हैं उसमें बिहार के नौजवानों को कितना रोजगार मिला, एक तो सवाल है। अभी हमने देखा कि मीडिया का रिपोर्ट है कि 7,440 पदों पर बहाली होती है 1 to 5 में, और उसमें 6,099 बच्चे जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। तो जो बिहार के घर है वो क्या केवल इश्तिहार चिपकाने के लिए है? आप कह रहे हैं डोमिसाइल लागू बिल्कुल, हमने सदन के अंदर मांग भी की। तो आपने सुना तमाम सीपीआई के विधायकों को किस तरीके से सदन के बाहर, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए जरा, देखिए किस तरीके से सदन के बाहर पोर्टिको के ठीक सामने जो कैंपस है वहाँ तमाम जो सीपीआई के विधायक हैं वो यहाँ पर बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन जवान भी यहाँ पर तैनात है और सीपीआई के जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं सदन के बाहर आकर? आज जो है घोटालों का जो विभाग है बिहार में, घोटालों का विभाग, हाँ वो सहकारिता विभाग है, उसके बजट पर चर्चा है। और बिहार में कहीं भी धान की खरीद किसानों से नहीं होती है। बिचौलिए जो है धान जो है राइस मिलों को पहुंचाते हैं और जो सरकारी लाभ किसानों को मिलना चाहिए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो लाभ जो है सीधे तौर पे कंपनियां उठाती है, राइस मिलें उठाती है और बिचौलिए उठाते हैं। नीतीश कुमार के शासन में बाहर नहीं है बिहार में, नारे तो लगते हैं।
नीतीश की जो सरकार है ये पूरे तौर पे फेलियर सरकार है। आपने पिछले साल आज पर्यावरण का भी एक बहस है और आपने देखा कि कैसे पानी के अभाव में मौतें होने लगी है। चापाकल जो है का पानी सूख जा रहा है गर्मियों में, दक्षिण बिहार में नीचे चला जा रहा है। इस पर सरकार का कोई अध्ययन नहीं है। नदियां जो है गंदे नाले में कचरे में बदल दी गई है और तमाम शहर के कूड़ा कचरा नदियों में डाला जा रहा है। प्रश्नों का ये पूरा सदन में तो आपको कोई प्रश्नों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जनता के जो भी सवाल हैं इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और कल भी हम लोग जो है उसका बाइकाट किए थे। कब्रिस्तान की घेराबंदी का सवाल था, उस पर इस सदन का बहिष्कार हुआ। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो किसी सवाल पर सरकार का जवाब नहीं है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, लूट हो, फसलों की खरीद हो, गन्ना मूल्य बढ़ाने का सवाल हो, तमाम मामले जो है उस पर किसी तरह का सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तो आपने सुना वीरेंद्र गुप्ता जी को। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।